हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। इस लेक्चर में हम लोगों को वेरियस कंडीशंस देखने हैं जिसमें हम लोग फ्रिक्शन मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करेंगे विच इज यूज्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन। और साथ ही एंड में हम लोग बात करेंगे कि एक्सेलरेशन कितना होता है जब फ्रिक्शन के अगेंस्ट बॉडी मूव करती है। ओके, सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद दिस। ओके, पहला कंडीशन क्या है? मिनिमम पुलिंग फोर्स एफ एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। देखो अब कंडीशन क्या है, ये ऐसा ब्लॉक है जिसका मास m लेटस से, इसको तुमने F फोर्स लगाया एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे और इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। ये फोर्स कितना होगा? F कॉस अल्फा, और ये फोर्स हो जाएगा F साइन अल्फा। नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर, वेट W, लेटस से W वेट है नीचे, और यहां लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, क्योंकि तुम इधर खींच रहे हो ना, बॉडी का मोशन का टेंडेंसी राइट साइड में, तो फ्रिक्शन पीछे। सभी लोग बना लेंगे ये एफबीडी फटाक से, है ना? तो अभी देखो यहाँ पे सारे वर्टिकल के फोर्स शुड बी इक्वल टू सारे वर्टिकल के फोर्स बैलेंस होना चाहिए। मतलब ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू नीचे के फोर्स, मतलब n प्लस एफ साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू W। देयरफॉर n इज इक्वल टू W माइनस एफ साइन अल्फा। अब बॉडी का मिनिमम फोर्स जो मूव कराना है उसके लिए अपने को ये और ये बैलेंस कराना पड़ेगा, इक्वेट कराना पड़ेगा। मतलब एफ कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू एफ एस। तो एफ कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू एफ एस, यानी क्या? म्यू एस इंटू एन। तो देयरफॉर एफ कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू म्यू एस कितना होता है? tan थीटा, where theta is angle of friction। ठीक है, tan थीटा इंटू n की वैल्यू कितनी है बेटा यहां से? W माइनस एफ साइन अल्फा। तो देयरफॉर f cos अल्फा, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? sin थीटा अपॉन cos थीटा W माइनस एफ साइन अल्फा। कॉस थीटा इधर आ गया, तो देयरफॉर एफ कॉस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई हुआ W साइन थीटा माइनस एफ साइन अल्फा साइन थीटा। ये टर्म इधर आ गया, F कॉमन निकल गया, तो F कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में क्या बचा? कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू W साइन थीटा। ये क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इसको क्या लिखते हैं? कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, अल्फा माइनस थीटा लिख सकते हैं। दैट शुड बी इक्वल टू W साइन थीटा। ये टर्म नीचे चला गया, तो F शुड बी इक्वल टू W साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब इसमें कौन सी क्या क्या टर्म्स है देख लेते हैं एक बार। W जो है ये वेट है, थीटा इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंड अल्फा इज एंगल एट विच force F is applied। ये टर्म सभी लिख के रख लो, है ना? और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। मतलब जब भी ये सिचुएशन दिखे तो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए? पुलिंग फोर्स W साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट मिनिमम पुशिंग फोर्स F एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब ये देखो, ये क्या था? पुलिंग फोर्स था, ये क्या है? पुशिंग फोर्स। तो इसके डायग्राम देखो कैसी आएंगे, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फर्क ऐसा रहेगा कि इस बार फोर्स F ऐसा लगेगा, ठीक है? क्लियर? ये F है, ये इस तरीके से लग रहा है। अब इसकी भी एफबीडी बनाएंगे हम लोग, है ना? एफबीडी में अलग से नहीं बनाता हूं मैं, तुमको यही डायग्राम में अलग कलर से बता देता हूं, है ना? अब ये F के दो कंपोनेंट, एक ऐसा एक ऐसा, तो मतलब एक फोर्स इधर लग रहा है,
ये जो इधर वाला जो फोर्स है ना अपना, ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, तो ये एफ कॉस थीटा है, मतलब एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, सॉरी अल्फा बोलेंगे इसको, अल्फा 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 अल्फा, एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज़ अल्फा, तो इट इज़ अल्फा, और एक नीचे लग रहा है, मतलब यहाँ लग रहा है एफ साइन अल्फा। समझ में आया ना? ये इसके जो दो फोर्सेस थे ऐसे, मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, इसको उठा के यहाँ रखा, बिकॉज प्रॉपर्टी क्या है फोर्स की? फोर्स इज अ वेक्टर, एनी वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी ये जो था एफ कॉस अल्फा और ये था एफ साइन अल्फा, एफ साइन अल्फा को उठा के यहाँ रखा, एफ कॉस अल्फा को उठा के यहाँ रखा, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर, वजन डब्ल्यू नीचे, फ्रिक्शन फोर्स एफ एस पीछे, ठीक है। अब यहां पे इक्वेशन क्या आएगा देखो, यहां पे नाउ वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, यानी सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, यानी डब्ल्यू प्लस एफ साइन अल्फा, और मिनिमम पुशिंग फोर्स बोला है तो कंडीशन क्या होना चाहिए? एफ कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू एफ एस, तो देयरफॉर एफ कॉस अल्फा should be equal to fs यानी म्यू एस इंटू एन, देयरफॉर एफ कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू म्यू एस यानी क्या है? tan थीटा इंटू एन का वैल्यू कितना है? w प्लस एफ साइन अल्फा, ठीक है। साइन tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट में w प्लस एफ साइन अल्फा। अब अगेन एज यूजुअल इसको पूरा सॉल्व किया, पिछले बार के जैसे ही मेथड है, तुम लोग सॉल्व करना। इसका डायरेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, एफ का वैल्यू जो आएगा दैट वुड बी अगेन डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा आएगा। पिछले बार फॉर्मूला क्या आया था? पुलिंग के लिए फॉर्मूला आया था डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आया था पुलिंग के लिए, और ये फॉर्मूला किसके लिए आया? पुशिंग के लिए। आया ध्यान में सबको? सिंपल कंसेप्ट है, तो मिनिमम पुशिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला ही है। तो सभी लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना? सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट, मिनिमम पुलिंग फोर्स एफ टू मूव द बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन, है ना? अब बॉडी को तुमको ऊपर खींचना है, उसको ऊपर, यानी देखो यहां पे सपोज ये एंगल अल्फा लैम्बडा है और यहां पे तुमने एफ लगाया एट एन एंगल अल्फा, ठीक है। तुमने ये एंगल लगाया, इस पे लगाया फोर्स, है ना? अब द इंक्लाइन प्लेन, अब फोर्सेस मार्क करेंगे, सारा खेल फोर्सेस का है, ठीक है। देखो फोर्सेस मार्क करते हैं। अब ये फोर्स क्या हो गया? एफ कॉस अल्फा, और ये हो गया एफ साइन अल्फा। नॉर्मल रिएक्शन एन ऐसा आएगा। अब वजन का ये कंपोनेंट ये रहेगा डब्ल्यू साइन लैम्बडा, याद है क्या? एम जी साइन थीटा में कहता था, है ना? इंक्लाइन प्लेन पे एम जी साइन थीटा रहता था क्योंकि यहां पे थीटा रहता था, लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे? डब्ल्यू साइन लैम्बडा, और ये क्या रहेगा? डब्ल्यू कॉस लैम्बडा। हो गया एफबीडी? देखो तो एफबीडी कंप्लीट हो गया क्या? नहीं ना, कुछ तो बाकी है, और कुछ तो बाकी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। अब तुम क्या कर रहे हो? उसको ऊपर पुल कर रहे हो, ऊपर खींच रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, एफ एस। समझ में आया सबको? क्लियर है? तो एज यूजुअल सबसे पहले एन निकालो, है ना? एन का वैल्यू निकालेंगे। एन का वैल्यू निकालने के लिए ये साइड को बैलेंस करेंगे। अब ये नया वर्टिकल है हमारा, मतलब एन प्लस एफ साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस लैम्बडा, सॉरी, एन प्लस एफ साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस लैम्बडा। तो एन कितना हुआ फिर? डब्ल्यू कॉस लैम्बडा माइनस एफ साइन अल्फा, ये एन हो गया। अब इसको अपने को मूव कराना है। मूव कराने के लिए ये वाला फोर्स और ये दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए। ये वाले फोर्स ने इन दोनों का बैलेंस करना चाहिए, मतलब देयरफॉर एफ
कॉस अल्फा शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा प्लस एफ एस, है ना? क्लियर? तो स्मॉल एफ का वैल्यू कितना है? या फिर यहां से स्मॉल एफ का सॉरी एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा। अब हमारा स्टेप क्या होता है अगला? एफ एस की जगह क्या डालना पड़ता है हम लोगों को? म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। फिर अगला स्टेप क्या होता है हमारा? एफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा प्लस म्यू एस की जगह क्या डालते हैं हम लोग? टैन थीटा, और एन के जगह ये वैल्यू रखते कौन सा? डब्ल्यू कॉस लैम्बडा माइनस एफ साइन अल्फा। फिर अगला स्टेप क्या होता है हमारा? ये स्टेप सब देखे देखे लग रहे हैं। डब्ल्यू साइन लैम्बडा प्लस इसकी जगह क्या लिखते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू डब्ल्यू कॉस लैम्बडा माइनस एफ साइन अल्फा। कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो देयरफॉर एफ कॉस अल्फा कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा तो हट गया, प्लस ये कॉस थीटा कट जाएगा तो साइन थीटा से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। डब्ल्यू कॉस लैम्बडा साइन थीटा माइनस एफ साइन अल्फा साइन थीटा। ये टर्म इधर आ गया और एफ कॉमन निकल गया। एफ कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचा? कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा दैट इज इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन क्या निकला? डब्ल्यू। ब्रैकेट में क्या बचा? साइन लैम्बडा कॉस थीटा प्लस कॉस लैम्बडा साइन थीटा। ठीक है, अब इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? ये ब्रैकेट की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा साइन कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन अल्फा साइन थीटा दैट वुड बी कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी। तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा प्लस थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब एक काम करो, ये फॉर्मूला लिख लो अच्छे से, डिराइव करके। डेरिवेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं तो वो डिराइव कर लिया। अब उसके नीचे जो जो चीजें हैं ना वो लिख लो वहां पे जो तुमको पता है। डब्ल्यू क्या था? वेट। लैम्बडा क्या था? लैम्बडा क्या था? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अल्फा क्या था? एंगल एट विच एफ वॉज अप्लाइड, है ना? हमको पता होना चाहिए एफ तुमने जो एंगल पे लगाया था वो अल्फा था। और थीटा क्या था बेटा? थीटा वॉज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं दिया है तो उसकी जगह अपने को म्यू एस देंगे, क्योंकि अपन क्या लिखते हैं? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। म्यू एस दिया है तो थीटा कैलकुलेट हो जाएगा। बाकी सभी वैल्यूज दी रहेंगी, सिर्फ आंसर निकालना है एफ का वैल्यू। एक तो तुम शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, ये यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर तो पूरा सिंपल वे है कि भाई सबको रिजॉल्व करो और सॉल्व करो, रिजॉल्व करो सॉल्व करो, रिजॉल्व करो सॉल्व करो। ओके, सो ये कंसेप्ट ध्यान में है सबको? आसान कंसेप्ट है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मिनिमम फोर्स ऑन अ बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग द सरफेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन टू स्टार्ट इट्स मोशन। मोशन स्टार्ट करने के लिए, है ना, मोशन स्टार्ट करवाना है। उप्स, व्हाइट कलर लेंगे हम लोग, है ना। देखो ये केस देखो कितना इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा लैम्बडा, ये ब्लॉक है ना। अब यहां पे तुमको क्या एंगल पे फोर्स लगाना है? एफ, सॉरी,
क्या फोर्स लगाना है, एफ एट एन एंगल अल्फा, सो दैट ये मोशन स्टार्ट हो, है ना, मोशन स्टार्ट हो। अगेन एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए ऑरेंज कलर हमारा फेमस, ये क्या हो गया, एफ कॉस अल्फा, ये क्या हो गया, एफ साइन अल्फा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, है ना, ये हो गया डब्लू कॉस लैम्बडा, और ये हो गया डब्लू साइन लैम्बडा। अब तुम मोशन स्टार्ट करा रहे हो नीचे, मोशन नीचे स्टार्ट करा रहे हो ना तुम लोग, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। ठीक है, क्लियर विद दिस। तो चलो फिर अब हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, ये बैलेंस करेंगे और एन निकाल लेंगे, इनको बैलेंस करके एन निकालेंगे। मतलब एफ साइन अल्फा प्लस एन शुड बी इक्वल टू डब्लू कॉस लैम्बडा। तो देयरफॉर एन इज इक्वल टू डब्लू कॉस लैम्बडा माइनस एफ साइन अल्फा। ये निकाल लिया एन, ठीक है। अब निकालेंगे ये इक्वेशन, है ना, मोशन जस्ट स्टार्ट करवाना है, मतलब ये फोर्स प्लस ये फोर्स शुड बी इक्वल टू ये फोर्स, है ना, मोशन को जस्ट स्टार्ट कराना है। मतलब एफ कॉस अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन लैम्बडा शुड बी इक्वल टू एफ एस यानी म्यू एस इंटू एन। तो एफ कॉस अल्फा प्लस डब्ल्यू साइन लैम्बडा शुड बी इक्वल टू म्यू एस यानी टेन थीटा, म्यू एस की जगह टेन थीटा यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा इनटू एन कितना है, डब्ल्यू कॉस लैम्बडा माइनस एफ साइन अल्फा। अभी अगर सॉल्व किया अपन ने, अब लास्ट टाइम जैसा मेथड है ना, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा टू ईच टर्म, यानी इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा हट जाएगा, है ना। और फाइनली अगर तुमने इसको सॉल्व किया एफ के लिए, है ना, एफ के लिए अगर सॉल्व करोगे तो इसका इक्वेशन आएगा डब्लू साइन थीटा माइनस लैम्बडा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। पिछले बार क्या फॉर्मूला आया था, पिछले बार आया था एफ इज इक्वल टू डब्लू साइन थीटा प्लस लैम्बडा या फिर लैम्बडा प्लस थीटा, कुछ एक ही बात है दोनों, अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा आया था, है ना, पिछले बार, है ना। ये लास्ट केस में आया था, ये इस केस में ये आएगा, ठीक है। आसान है ना ये चीज, एकदम सिंपल। लास्ट केस फोर्सेस वाला, मिनिमम फोर्स टू अवॉइड स्लाइडिंग अ बॉडी डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, है ना। कम से कम कितना फोर्स लगाना है, लैम्बडा, ओके। ये कम से कम तुमने कितना फोर्स लगाना चाहिए, एफ एट एन एंगल अल्फा, सो दैट ये बॉडी स्लाइड ना करे, नीचे ना जाए, ओके। अब यहां पे ध्यान से, ये क्या हो गया, एफ कॉस अल्फा, ये हो गया एफ साइन अल्फा, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया डब्लू साइन लैम्बडा, ये हो गया डब्लू कॉस लैम्बडा। अब ध्यान देना यहां पे, ये नीचे स्लाइड करने वाला है, उसको अवॉइड करने के लिए इधर कर रहे हो तुम, है ना। ये स्लाइड नीचे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये स्लाइड होने वाला था, मतलब इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन नीचे थी, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स सामने, फ्रिक्शन फोर्स कहां, सामने। हमारा स्टेप क्या होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इक्वेट करके एन निकाल लेते, ओके। यानी एन प्लस एफ साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू कॉस लैम्बडा। तो एन का वैल्यू हो गया डब्ल्यू कॉस लैम्बडा माइनस एफ साइन अल्फा, ये एन का वैल्यू हुआ, ओके। अब क्या करते हैं फिर बाद में, एफ के वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोशन अवॉइड करने के लिए दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस, सारे आगे के फोर्स शुड बी इक्वल टू सारे पीछे के फोर्स। मतलब एफ कॉस अल्फा
प्लस एफ एस शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा। एफ एस की जगह क्या डालेंगे, म्यू एस इंटू एन, और एन की जगह क्या रखेंगे हम लोग, सॉरी म्यू एस की जगह रखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इंटू एन की जगह क्या लिखा हम लोगों ने, डब्ल्यू कॉस लैम्बडा माइनस एफ साइन अल्फा, दैट शुड बी इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा टू ईच टर्म। कॉस थीटा से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई किया। ओके, कॉस थीटा को जब हर एक टर्म से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, है ना, तो एफ का वैल्यू जो आना चाहिए दैट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन लैम्बडा माइनस थीटा, है ना, लैम्बडा माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, ध्यान में है सबको? तो ये आना चाहिए तुम्हारा आंसर इसका, इसको सॉल्व करना है। ओके, आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, सिंपल सा बात है ना, क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके, तो सभी फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, एक तो फॉर्मूलेज लर्न करो, नहीं तो फिर टाइम पे रिजॉल्व करो और सॉल्व करो। ओके, नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर तुमने एफ फोर्स लगाया, इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा ए, उसका वैल्यू कितना, लेट अस से ये एम मास है। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व किया तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया वजन एम जी, और ये हो गया एफ एस। एफ एस नहीं आएगा, मोशन है ना, तो एफ के। ठीक है, अगर म्यू के दिया है तो यूज एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, और अगर म्यू के नहीं दिया है तो फिर वहां पे एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन यूज करो। ठीक है, रूल याद रखो, अगर एफ के दिया है तो ये यूज करेंगे, और म्यू के अगर नहीं दिया है तो ये यूज करेंगे। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं म्यू के दिया हुआ है, तो यहां पे नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू एम है ना, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। नेट फोर्स कितना हो गया बेटा, सामने एफ, पीछे एफ के, तो एफ माइनस एफ के दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ माइनस एफ के अपॉन एम। ओके, अगर और सॉल्व किए तो इसको क्या आ सकता है, एफ माइनस ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन का वैल्यू। अब अगर सपोज एफ के नहीं दिया है, इफ एफ म्यू के इज नॉट गिवन, म्यू के इज नॉट गिवन, तो एक्सेलरेशन इज एफ माइनस एफ एस अपॉन एम दैट इज इक्वल टू एफ माइनस म्यू एस इंटू एन अपॉन एम। या अगर म्यू के दिया हुआ है तो, अगर म्यू के नहीं दिया है तो ये। ठीक है, क्लियर विद दिस? नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एक रफ इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है, एंगल देख लेते हैं हम लोग, उसका थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है ना, नीचे आ रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो उसका एक्सेलरेशन कितना। अब हम लोग अगेन इसको रिजॉल्व करते हैं, तो फोर्सेस निकालो इसके, ये एन है, ये एम जी कॉस थीटा रहेगा यहां पे, ये रहेगा एम जी साइन थीटा, और ये रहेगा एफ एस। लेट अस से म्यू के नहीं दिया, एफ एस है। ठीक है, अब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। नेट फोर्स कितना है, एम जी साइन थीटा नीचे, एफ एस ऊपर, तो नेट फोर्स कितना हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन एम ए। तो देयरफॉर एम ए इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस कितना है, म्यू एस इंटू एन। एम ए इज इक्वल टू एम जी
साइन थीटा माइनस म्यू एस इंटू एन। नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल है? नॉर्मल रिएक्शन शुड बी इक्वल टू mg cos थीटा। सब में से m कैंसिल हो गया और इनमें से g कॉमन निकल गया, तो एक्सेलरेशन इज g ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट डाउन करना है, अच्छे से नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज g ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, ठीक है। नाउ रिटार्डेशन ऑफ ब्लॉक अप अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। रफ इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन, ठीक है। अब यहां पे रिटार्डेशन कितना, ठीक है। अब यहां पे रिटार्डेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एफबीडी बनाएंगे, है ना। एफबीडी कैसे बनाएंगे, देखो यहां पे फोर्सेस को रिजॉल्व करो। ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा, है ना। और मोशन ऊपर हो रहा है इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे, है ना। अब यहां पे नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू ma, तो F प्लस mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, Fs बोल देंगे इसको Fs। और इसको अगर सॉल्व किया तो इक्वेशन आएगा म्यू एस ब्रैकेट में सॉरी इसका इक्वेशन आएगा g ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा। ओके, तो आज के इसमें ये हमारा लास्ट डेरिवेशन है। बहुत सारे इक्वेशंस देखे, बहुत सारा सॉल्व किया है। मेरा सजेशन है कि हर एक चीज को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो और सॉल्व करके लो। नेक्स्ट टाइम हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो तुमको बहुत मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, दैट्स इट।